हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का वीडियो का टॉपिक हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस पर है। तो इससे पहले हम लोगों ने एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले सारे हार्मोन को स्टडी कर लिया। तो बात करेंगे हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी में। हम लोगों ने देखा था कि जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस होता है वो अपनी हार्मोन खुद निकालता है, ठीक है। बट आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो केवल हार्मोन को स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ पे केवल हार्मोन स्टोर होता है, ये अपने हार्मोन को खुद नहीं निकालता है। यहाँ पे जो आपके हार्मोन होते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस, सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से निकल करके हार्मोन जो है वो यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इन्फेंडिबुलम और दूसरा पार्ट आपका इन्फेंडिबुलर प्रोसेस, ठीक है। तो इन्फेंडिबुलम ये पार्ट आपका बहुत सारे रिलीजिंग फैक्टर को निकालता है, ठीक है। दिस पार्ट सेंड्स अ नंबर ऑफ रिलीजिंग फैक्टर्स और हार्मोन, ठीक, दैट सर्कुलेट टू द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक सर्कुलेट होता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से हम लोग देखेंगे हमारी कोरोनरी आर्टरी की तरफ से, ठीक है, यानी हमारी आगे की तरफ जो आर्टरी है जो हेड को सप्लाई करती है, उससे जो हमारा ब्लड जा रहा है वो हमारे फिर जो है सारी जगहों पे सप्लाई करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस के बाद वो जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई देगा। तो यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम बन रहा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के पास जब ब्लड गया तो जितने भी आपके रिलीजिंग हार्मोन हैं, ठीक, वो उसमें जो है पोर आउट कर दिए जाएंगे और फिर वो एडिनोहाइपोफाइसिस के पास जाएगा, मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को ट्रिगर करेगा कि वो अपने ट्रॉपिक हार्मोन का सिक्रीशन करे। अगेन ट्रॉपिक हार्मोन्स का मीन्स कि आपके ट्रॉपिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो फर्दर किसी दूसरे ऑर्गन को स्टिमुलेट करेंगे, जो फर्दर किसी दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। ऐसे हार्मोन आपके ट्रॉपिक हार्मोन कहलाते हैं। तो हम लोग बात करें आपके इन्फेंडिबुलम से, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ACTH रिलीजिंग फैक्टर। दूसरा आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, TSH। इसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH हार्मोन निकलेगा, इसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH हार्मोन निकलेगा, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो ये आपका मीन्स गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों के रिलीज फैक्टर, ठीक है। तो ये आपका हो गया गोनेडोट्रोपिक जो है रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, जो कि आपका इंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन के निकलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला है आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर। फिर है आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपका पार्स इंटरमीडिया से निकलता है। नवा है आपका सोमेटोट्रोपिक मीन्स आपके ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटरी फैक्टर, वो भी आपका इन्फेंडिबुलम से रिलीज होता है। तो ये सारे जितने आपके एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं, इन सबका रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, आपका कहाँ से रिलीज होता है? इन्फेंडिबुलम से। तो आपकी हाइपोथैलेमस में कई सारे जो है सेल्स हैं जो हार्मोन का सिक्रीशन कर रही हैं और वाया नर्व्स, ठीक है, वाया नर्व्स आपके ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भेज दिए जाते हैं, ठीक है। और कुछ आपके रिलीजिंग फैक्टर वो ब्लड में पोर आउट कर दिए जा रहे हैं, जो कि इन्फेंडिबुलम से, अभी हम लोगों ने देखा कि इन्फेंडिबुलम से रिलीज हो रहे हैं, वो आपके सर्कुलेशन मीन्स पोर्टल सिस्टम ब्लड में पोर आउट कर दिए जाते हैं और वो आकर के आपके एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने अपने हार्मोन को सिक्रीट करें। तो नेक्स्ट हम लोग इन्फेंडिबुलर प्रोसेस की बात करें तो आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब है, ठीक है, ये आपका पिट्यूटरिन कहलाता है। इट कंटेन 2 हार्मोन, ठीक है। नंबर 1 ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इसे पिटोसिन भी कहा जाता है, बर्थ हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन। तो इसके वर्क हैं टू प्रोड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल, ठीक है, और यूटेराइन मसल। जो आपकी यूटेराइन वॉल है और यूटेराइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है आपका ऑक्सीटोसिन का। दूसरा बात करें टू फैसिलिटेट द स्पर्मेटोजोआ आफ्टर कोइटिस, मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ये आपके स्पर्मेटोजोआ को फैसिलिटेट करेगा कि मीन्स ये जो है फैलोपियन ट्यूब की तरफ अंदर जाए। फॉर डिलीवरी ऑफ द फीटस, ठीक है, ये फीटस की डिलीवरी को आसान बनाता है क्योंकि
इट इंक्रीज द लेबर, ठीक है, ये लेबर पेन को इंक्रीज करता है। एंड फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, इसीलिए हम लोग इसको मिल्क हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क के इजेक्शन को फैसिलिटेट करता है। तो नेक्स्ट हार्मोन है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, ठीक है, इसको हम लोग वैसोप्रेसिन और प्रेट्रिसिन भी बोलते हैं। तो दिस एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन्फ्लुएंसेस वाटर बैलेंस ऑफ एनिमल, ठीक है, ये एनिमल में वाटर बैलेंस करता है, रिड्यूसिंग द आउटपुट ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन के आउटपुट यानी यूरिन के जो है अमाउंट को कम करता है, जिसकी वजह से आपका वाटर बॉडी में वाटर बैलेंस होता है। इट रीएब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल, ठीक है, तो जो आपका डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ADH हार्मोन जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, और ड्यू टू द रीअब्जॉर्प्शन जो आपका यूरिन का आउटपुट है वो कम हो जाता है, और यूरिन के आउटपुट से के कम होने की वजह से आपके जो बॉडी में वाटर जो है बैलेंस मेंटेन रहता है। और बात करें व्हेन वी आर वेरी इमोशनल, फिजिकल स्ट्रेस, व्हेन वी आर इन वेरी इमोशनल एंड इन फिजिकल स्ट्रेस, और एसिटिल ड्यू टू द एसिटिलकोलिन हार्मोन, निकोटिन, मॉर्फिन, आपका जो ADH का सिक्रीशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, और ड्यू टू द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ADH आपकी पिट्यूटरी की वॉल, नॉट पिट्यूटरी, आपकी इंटेस्टाइन, हार्ट की वॉल और ब्लैडर की वॉल, ये सब कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, रेज हो जाता है। अब हम लोग इसके हाइपोसिक्रीशन की बात करें, जब आपका ADH हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होगा मीन्स ये कम सिक्रीट होगा, तो कम सिक्रीट होने का मतलब अब आपका जो बॉडी में वाटर बैलेंस है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, मीन्स हम बार बार यूरिनेशन के लिए जाएंगे, ठीक है, हम बार बार यूरिनेट करेंगे, हमारा जो यूरिन का आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं, ठीक, ये आपका डायबिटीज़ मिलेटस यानी जो स्वीट डायबिटीज़ है उसका ठीक अपोजिट है, ठीक, तो आपका स्वीट डायबिटीज़ से बिल्कुल अलग है, तो इसीलिए हम लोग इसको टेस्टलेस डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें जो भी आपका पेशेंट होता है उसको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि आपका ADH हार्मोन जो है कम मात्रा में निकल रहा है और बॉडी में वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। और अब जो किडनी ट्यूब्यूल में, ठीक है, मीन्स जो डिजिटल किडनी ट्यूब्यूल था जहाँ पे आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, वहाँ पे आपका वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो इस डिजीज़ को हम लोग डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। तो होप सो आपको आज का आपको न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन का ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।